फ्रांस की राजक्रांति। फ्रांस की राजक्रांति 1799 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में शांति व्यवस्था थी। 14 जुलाई 1799 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्टील के कारागीर के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राजक्रांतियों की देन है। मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन है लुई 14वां का। राजा की निरंकुशता एवं स्वच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लियामेंट नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंश क्रमानुगत होते थे। वसराय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। वसराय की फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनवाया था। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतवानेट ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वसराय का भड़कीला राज दरबार में हुआ था। लुई 16वां को देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी गई। टेले एक प्रकार की भूमिगत कर था तथा टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था, जिसे चर्च को देना पड़ता था। फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, मांटेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया। वाल्टेयर चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थन था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह वाल्टेयर के शब्द हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की एक लेटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टेयर की रचना की है। कानून की आत्मा की रचना मांटेस्क्यू ने की थी, जिसमें सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग करने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे मध्य वर्ग ने आगाज किया था। स्वतंत्रता एक बंधुत्व की क्रांति का नारा था। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी समाज 3 स्टेज अर्थात श्रेणी में बंट गया था। प्रथम स्टेज पादरी, तृतीय स्टेज अभिजात वर्ग तथा जबकि तृतीय स्टेज, इसमें देश के 90% जनता थी। उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, लेखक, शिल्पी, किसान और मजदूर सभी शामिल थे। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुर्दा लिरवे थी। स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। मापतोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हडरर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्ले बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसल बना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बानियों का देश कहा था। नेपोलियन ने अपनी पत्नी जोजोफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की। ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की थी। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेरे के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिंग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु वह एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाल्ट रलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। वहां 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लीटस कारपोरल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण करना। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया।